हनुमान जी महाराज के बारे में, अगर हनुमान जी के बारे में किसी ने अनुभव किया हो कलयुग में, तो वो तुलसीदास ही है, कोई अन्य नहीं है। तुलसीदास ने जिस प्रकार से श्री हनुमान जी को अनुभव किया, उस प्रकार से कोई अन्य नहीं कर सकता, किसी ने किया नहीं होगा। अन्य भी महात्माओं ने हनुमान जी महाराज की कृपा का अनुभव किया है, लेकिन जो कृपा तुलसीदास के ऊपर बरसी हनुमान जी महाराज की, वो किसी अन्य के ऊपर नहीं बरसी। क्योंकि हनुमान जी महाराज के जीवन का जो उद्देश्य है, उनके रहने का, उनका पृथ्वी पर भौतिक रूप में अपने आप को बनाए रखने का जो उद्देश्य है, वो सिर्फ एक ही है कि भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के गुणों का, भगवान के धाम का, भगवान के प्रभाव का, भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार हो, जीवों में भगवान का भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति जिज्ञासा बनी रहे, बिल्कुल डार्कनेस नहीं आए। क्योंकि कलयुग में तो ये युग कलयुग का है, तो एक अब तो बिल्कुल डार्कनेस का युग है, लेकिन इस डार्कनेस में भी कहीं हरियाली दिखती है, कहीं प्रकाश दिखता है। तो ये इन्हीं महापुरुषों का, इन्हीं विशुद्ध लोगों का, इन्हीं परम श्रेष्ठ योगियों का, श्री हनुमान जी महाराज का और अन्य भी जो अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा निवास करते हैं या रहते हैं, तो उनके ही प्रकाश से आज भी जीवन में सच्चिदानंद का, ईश्वर का आनंद देखने को कहीं कहीं मिल जाता है, किसी महापुरुषों में मिल जाता है, किसी जगहों पे मिल जाता है। तो ये उसी का प्रभाव है। अदरवाइज अगर कंप्लीट डार्कनेस होता, कंप्लीट कलयुग का ही होता, तो ये कुछ भी नहीं मिलता आपको। अब चूंकि हनुमान जी महाराज कालातीत हैं, तो किसी प्रकार से किसी भी युग का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसलिए उनकी इच्छा पर काल की गति नहीं है। उनकी इच्छा पर काल किसी प्रकार से प्रतिरोध नहीं लगा सकता। अबाध्य है हनुमान जी महाराज। नहीं, हनुमान जी की गति अबाधित है हर प्रकार से, और हनुमान जी का इमोशन भी वैसे ही है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज कलयुग के लिए भगवान के भक्तों में सबसे अधिक उपयोगी है। नहीं तो कलयुग तो ये ऐसा काल है कि भगवान की भक्ति करने आपके लिए बहुत कठिन हो जाए। तो इसलिए हनुमान जी महाराज को भगवान ने कहा कि आप रहिए और भगवान के भक्ति का, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करिए, और लोगों के जप तप के लिए, भजन भाव के लिए, ध्यान के लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाइए। तो हनुमान जी महाराज ये काम करते हैं, और हनुमान जी का कोई अन्य काम है नहीं। क्योंकि जो लोग परमात्ममय हो जाते हैं, जो लोग ईश्वरमय हो जाते हैं, जो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं, तो सच्चिदानंद स्वरूप से कोई भी बाहर नहीं आना चाहता, कोई भी फिर उससे उतरना नहीं चाहता। वो वहीं से ही ईश्वर की लीला का आस्वादन करता है, उसको क्या करता, विटनेस करता है। सांसारिक लीला में तो कतई किसी भी प्रकार से वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, कोई भी, क्योंकि उसको इधर आने का कोई मतलब नहीं रहता, कोई रश नहीं होता। वो बिल्कुल संसारिक रूप से इच्छा रहित हो जाता है, और संसार में रहने के लिए, शरीर को धारण करने के लिए आपके अंदर किसी न किसी प्रकार से प्रबल इच्छा का होना आवश्यक है। क्योंकि इच्छा रहित हो जाओगे, इच्छा नहीं रहेगी, तो शरीर भी नहीं रहेगा और मन भी नहीं रहेगा। तो शरीर और मन के बिना संसार का होना मुश्किल है। तो अब जो लोग परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके अंदर इच्छा ही नहीं रहती, उनके अंदर मन भी नहीं रहता। तो इस कारण से उनका शरीर छूट जाता है, या एटलीस्ट देहाभिमान तो समाप्त ही हो जाता है। देहाभिमान समाप्त होने के कारण वो क्या, किसी भी प्रकार से संसारिक लीला में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो ईश्वरलीन जिनकी अवस्था है, लेकिन उनको संसार से कोई मतलब नहीं, या तो ईश्वरीन होते हुए थोड़े दिनों में वो तो
शरीर को छोड़ के चले गए। अगर शरीर किसी प्रकार से बना हुआ किसी कारण के लिए थोड़े दिनों के लिए, तो वो बिल्कुल एकांतवासी हैं, बिल्कुल वो इतने एकांतवासी हैं कि आप उनसे बिल्कुल दुर्लभ है, बिल्कुल सुदुर्लभ है, मतलब अत्यंत ही दुर्लभ लोग हैं। भगवान का दर्शन करना हो सकता है उनकी अपेक्षा कुछ सुलभ हो, लेकिन उनका दर्शन अति कठिन होता है। तत्संगस्तु दुर्लभ हो, ऐसे महात्मा क्या है, सुदुर्लभ हो। अगम्यो अमोघस्य, ऐसे महात्माओं का दर्शन क्या है, अत्यंत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। अगम्यो अमोघस्य, लेकिन अगर ऐसा महात्मा जीवन में कभी मिल जाए तो जीवन फिर क्या हो जाए, अमोघ हो जाता है। फिर ईश्वर का जो लक्ष्य है जीवन का, वो लक्ष्य का वेदन हो जाता है, फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे लोगों का मिलना भी एक कंप्लीटली एक परम ब्लिशमय जो अवस्था है उसको प्राप्त करा ही देता है। लेकिन ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। तब ऐसे लोगों में से हनुमान जी महाराज है। लेकिन हनुमान जी महाराज का क्या है कि वो जितनी पूर्णता से वह ईश्वर में स्थित है, परमात्मा में स्थित है, तो उतनी ही संपूर्णता से वो संसार में भी स्थित है। तो उनकी गति कैसी है, उनकी ईश्वर लीन भी अवस्था है और सांसारिक लीला में भी पार्टिसिपेट करने की पूर्ण चेतना है। तो उनकी चेतना संसार में भी है, उनकी चेतना परमात्मा में भी है। इसलिए वह इस संसार को परमात्मा की खबर दे सकते हैं और ईश्वर को संसार की खबर दे सकते हैं। तो द्विभाषिया हनुमान जी महाराज क्या है, हनुमान जी महाराज एक इंटरफेस हैं भगवान के भक्त के बीच में और भगवान के बीच में। क्योंकि भगवान के भक्त और भगवान के बीच में क्या है, संसार है। क्या है, संसार है, प्रकृति है। तो आपकी खबर ईश्वर के पास और ईश्वर की खबर आपके पास, ये श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा होता है। क्योंकि दिव्य जो पुरुष होते हैं, दिव्य जो लोग होते हैं, जो दिव्य शरीरधारी होते हैं, वो कभी संसार पे उतरना नहीं चाहते। इसलिए भगवान जो महत कृपा करके या स्वयं ईश्वर ही जो है जीवों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों को आश्रय देने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के उत्थान के लिए, ताकि उनकी चेतना इवॉल्व हो, उसके लिए स्वयं भगवान ही ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर संसार में विचरण करते हैं, जिनमें एक श्री हनुमान जी महाराज हैं। सब चिरंजीवियों में एक श्री हनुमान जी महाराज है। लेकिन हनुमान जी महाराज का क्या है, वो प्रभावशाली हैं। अन्य जो लोग हैं वो काल के प्रभाव से पैसिव है, मतलब वो एक्टिवली आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंटरप्शन उनका नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज का क्या है, डायरेक्ट इंटरप्शन है। वो संपूर्ण शक्तियों से युक्त हैं और प्रभावशाली हैं उनकी शक्तियाँ। अन्य लोगों की शक्तियाँ प्रभाव में उतनी नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज की बड़ी महिमा है। और हनुमान जी महाराज की महिमा का आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं। यही तो कलयुग की बात हो गई। अब थोड़ा आप रिवर्स चलें, थोड़ा पीछे चलें, तो जब द्वापर की बात है तो भगवान कृष्ण को आप अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण भी हनुमान जी के महत्व को जानते हैं। तो वो जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन के ध्वज के ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का क्या है, आसन है। हनुमान जी महाराज उसमें प्रतिष्ठित हैं और भगवान कृष्ण के हर स्टेप का, भगवान कृष्ण के हर वचन का श्री हनुमान जी महाराज साक्षी है। तो हनुमान जी महाराज की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। और श्री राम के काल में तो हनुमान जी की जो गति है, हनुमान जी का जो पार्टिसिपेशन है, वो तो जग जाहिर है। उसका कौन नहीं जानता, सारी सृष्टि जानती है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज है।
अब हनुमान जी की एक बड़ी विशिष्ट विशेषता है। वो विशेषता ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस ज्ञान को, किस ज्ञान को, जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जब मैंने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को दिया था, इस ज्ञान को, जिस ज्ञान से जीव मुक्त होता है, जिस ज्ञान से जीव को ईश्वरीय स्मृति प्राप्त होती है, जिसमें खुद को वो ईश्वर का अंश जानता है, इस ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया था। और वही ज्ञान फिर सूर्य ने वैश्वानर मनु को दिया था, और इस प्रकार से वो ज्ञान संसार में प्रचलित हुआ। लेकिन कालांतर में वो ज्ञान क्या हो गया? शिथिल हो गया, सुसुप्त हो गया या विलीन हो गया। और तो अब उस ज्ञान को भगवान सूर्य ने किसको दिया था? श्री हनुमान जी महाराज को दिया था, क्योंकि वो भगवान सूर्य की शिष्य है, तो उस ज्ञान को दिया था। अब वही ज्ञान फिर से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज के अंदर उस ज्ञान को सुनने की फिर इच्छा है, वो ज्ञान उनका रिवाइव हो जाएगा, या भगवान को उस रूप में देखेंगे, भगवान को ज्ञान देते हुए देखेंगे, तो हनुमान जी महाराज को और आनंद होगा, भगवान की सानिध्यता प्राप्त होगी, भगवान की वो विज्ञान में वाणी प्राप्त होगी। ये हनुमान जी के अंदर एक आकांक्षा है। तो इस तरह से वो अर्जुन का अभी हेल्प करते हैं हनुमान जी महाराज। तो ये हनुमान जी महाराज का इम्पोर्टेंस है। उनका शरीर भी दिव्य है, वो हर नियमों से परे है। तो अब हनुमान जी महाराज से एक बार श्री राम ने पूछा कि हे हनुमान, तुम कौन हो? क्योंकि देखिए, हनुमान जी के समर्पण को देखकर, हनुमान जी की जो भक्ति है, हनुमान जी की जो अखंड भक्ति है, और उनका जो पूर्ण समर्पण है, उस पूर्ण समर्पण को असाधारण अतुलनीय समर्पण नहीं, तो उस अतुलनीय समर्पण को देखकर श्री राम ने पूछा कि हे हनुमान, तुम कौन हो? यद्यपि भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन चलो लीला है तो भगवान ने पूछा। तो अब हनुमान जी महाराज तो क्या है? परम ज्ञानी है। तो देखिए, ज्ञान पूर्वक वो भगवान को उत्तर देते हैं। हनुमान जी महाराज श्री राम को अपना परिचय 3 तलों पर देते हैं। कहते हैं कि देह दृष्टया, मतलब देहाभिमान के स्तर पे देखा जाए, शरीर के स्तर पर देखा जाए, तो देह दृष्टया तो दासो हम, कि हे प्रभु, देहाभिमान के भाव से, शारीरिक भाव से, शरीर के तल पे, फिजिकल भौतिक रूप से अगर आप देखें तो क्या हूँ? मैं आपका दास हूँ। जीव दृष्टया त्वद अंश कहा, और जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। आत्मदृष्टया त्वमेव अहम मिति, जो तुम हो वही मैं हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने भगवान को अपना परिचय 3 तलों पे दिया। एक शरीर के तल पे दिया, दूसरा जीव भाव के तल पे दिया, और तीसरा जो दिया वो आत्म भाव के तल पे दिया। आत्म भाव से श्री राम में और हनुमान जी महाराज में कोई भेद नहीं है। जीव भाव से हनुमान जी महाराज क्या है? भगवान के अंश हैं। और देह भाव से क्या है? हनुमान जी महाराज उनके दास हैं। तो ये परिचय श्री हनुमान जी महाराज का एक ज्ञानमय परिचय, ज्ञान पूर्वक, बोध पूर्वक बोलना नहीं, सत्य में प्रतिष्ठित होकर बोलना है ना, सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर बोलना। तो वही ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और वही ज्ञान भगवान सूर्य श्री हनुमान जी महाराज को दिया है। इसलिए
उनकी बातें जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वही बातें श्री हनुमान जी महाराज श्री राम को कहते हैं। क्योंकि गीता का भी इसेंस, श्रीमद् भगवत गीता का भी इसेंस क्या है? देहाभिमान से परे चले जाना, देह से परे चले जाना, फिर आत्मभाव में प्रतिष्ठित होना, फिर भगवत भाव को प्राप्त होना। कि भगवान पहले अर्जुन को क्या करते हैं? भगवान पहले अर्जुन को शरीराभिमान से परे लेकर चले जाते हैं, शरीर का निषेध होता है, फिर आत्मभाव में प्रतिष्ठित होते हैं, और आत्मभाव में प्रतिष्ठित होकर फिर वो भगवत भाव को प्राप्त होते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के बाद अर्जुन के अंदर एक भाव उदय होता है। क्या उदय होता है? उदय होता है कि करिष्ये वचनम तव, हे प्रभु अब मैं आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। तो देखो, परम ज्ञान का फल क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के दासत्व को स्वीकारना, ये परम भाव है, परम ज्ञान है। भगवान की इच्छा अनुकूल आचरण करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, ये परम ज्ञान है। इसलिए अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता सुनने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादन्मा अच्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि हे भगवान अब आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा, क्योंकि मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूँ, मेरी स्मृति लौट आई है। क्या लौट आई है? कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। तो इस स्मृति के साथ अर्जुन कर्मों में लग जाते हैं। इसलिए उनका कर्म क्या है? योग्य है, यज्ञ है, और वो दोष रहित कर्म है। भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ भी करना वो पाप पुण्य दोनों से परे होता है, वो यज्ञ होता है। इसलिए सूर्य भी जो कुछ कर रहे हैं वो क्या है? यज्ञ है। हनुमान जी महाराज जो जीवन को जी रहे हैं क्या है? यज्ञ है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का परिचय है ना। तो हरे कृष्णा।